वेलकम बैक। आई एम अशोक सर फ्रॉम खैरा। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो वोकैब की लेकर के आया हूँ। जो वोकैब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो वोकैब अच्छी तरह से याद हो जाए। मैं अच्छी तरह से आप लोगों को आज वोकैब सिखाने आया हूँ कि ताकि आप लोग वोकैब सीख सकें, कोई आपको दिक्कत न हो वोकैब सीखने के लिए। तो आप सब मेरे इस वीडियो पे यदि नए होंगे तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और सबसे ऊपर वाली घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। हर दिन का आप लोगों के लिए एक नई वीडियो आप तक पहुंचे। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सब इतना ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं ताकि आप लोग अंग्रेजी में क्रांति ला सके, आप लोग अंग्रेजी सीख सके। मैं 96 क्षेत्र से आप लोगों के लिए अंग्रेजी का एक ऐसा पैटर्न लेकर के आया हूं जो पूरे 96 में कोई ऐसा अध्यापक नहीं है जो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हो, जो आपके लिए ऐसा कार्य करता हो कि आप लोगों को मैं अंग्रेजी सिखाना चाहता हूं, आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ताकि आप लोग अंग्रेजी सीख सके। तो मैं वोकैब याद कराने के लिए एक अच्छा तरीका लेकर के आया हूं जिससे कि बिल्कुल आप कहानी लाया हूं। मैं एक कहानी लाया हूं वोकैब याद करने के लिए। आप लोग वोकैब याद कर लगे। वोकाबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश तो सो यू हैव लर्न टू इंग्लिश and we have word meaning. You have no word meaning, you cannot could anything, you cannot do anything in English. So you should be hard work for speaking English. So my dear students, listen and careful and watch my video. So you have share and like and subscribe and comment in comment box definitely. My dear friends, मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। सबसे पहली बात आप देखिएगा, पहले लिखा है एफ्लेक्ट। एफ्लेक्ट माने पीड़ा देना। प्यारे छात्रों, एक लड़का था दिल्ली गया और दिल्ली गया, उसे नौकरी नहीं लग रही थी, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। वह लड़का जब उसकी नौकरी नहीं लग रही थी तो उसके मन में एक पीड़ा था, एफ्लेक्ट था। क्या था? एक अफ्लेक्ट था। तो उसके मन में जब पीड़ा था हुआ, जब उसकी नौकरी नहीं लगी तो उसके मन में पीड़ा था। तो वह उसके ने कहा कि क्या किया जाए, अब क्या करना होगा। नौकरी पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए करना चाहता था। वह क्या करना चाहता था? नौकरी को पक्का करना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था। अब ध्यान से सुनिए, देखिएगा, एक लड़का था, वह दिल्ली गया, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी तो उसके मन में एफ्लेक्ट था, पीड़ा था, उसके मन में पीड़ा था। वह नौकरी पक्का करना चाहता था, कन्फर्म करना चाहता था, किंतु उसने अपने पापा से आज्ञा लेने के लिए आज्ञा लेने के लिए कन्फर्म किया, आज्ञा लेने के लिए लेने गया। और तो उसके पिताजी ने कहा कि नौकरी सरकारी चाहिए, उसके पिताजी ने कहा नौकरी सरकारी चाहिए। तब उसने कहा कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है तब तक कहीं न कहीं प्राइवेट नौकरी ही मिल जाए। तो प्राइवेट नौकरी के लिए तो उसके पिताजी ने कहा हॉरिजॉन्टल चले जाओ। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है इस सड़क के, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल चले जाओ। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है समतल, हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है समतल। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्यों ना प्राइवेट नौकरी ही मिल जाए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो कि इस सड़क के हॉरिजॉन्टल चले जाओ, समतल चले जाओ। मैं अपने मित्र को एम्प्लॉय करता हूँ। मैं अपने मित्र को क्या करता हूँ? एम्प्लॉय मीन्स होता है सूचित करना। अपने मित्र को मैं क्या करता हूँ? एम्प्लॉय कर देता हूँ। तो जैसे ही उसके पिताजी ने अपने मित्र को एम्प्लॉय किया, वह लड़का जैसे ही हेड ऑफिस पहुंचा तब तक एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? कि एक घटना यह घटती है कि उसके ऑफिस में, हेड ऑफिस में चोरी हो जाता है। क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। तो जब चोरी हो जाता है तो उसके
हेड ऑफिस में जब चोरी हो जाता है तो सारे जो इल्ज़ाम होते हैं, सारे इल्ज़ाम उस लड़के के ऊपर इम्पोज कर दिए जाते हैं, थोप दिया जाता है। क्या हो जाता है? थोप दिया जाता है। देखिए, जब नौकरी नहीं मिलता है, जब बुरे दिन आते हैं ना, निगेटिव जब होता है ना, तो व्यक्ति के पास तो वहाँ क्या होता है कि उसके यहाँ चोरी के हो जाता है, और जब चोरी हो जाता है तो वह सारा आरोप, सारा प्रत्यारोप उसी लड़के के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। इम्पोज कर दिया गया, तब वहाँ की पुलिस ने इन्फ्लिक्ट किया, वहाँ की पुलिस ने उसे क्या किया? इन्फ्लिक्ट किया, यानी दंड दिया। क्या किया? दंड दिया। उसके बाद जब वह जेल गया तो क्या हो गया? उसे जेल में करना था नौकरी, लेकिन चला गया जेल, तो इंट्रिकेट हो गया, उलझा हुआ था, उसके मन में उलझन आ गया था, उसके मन में उलझन आ गया था कि अब करूँ तो करूँ मैं क्या? तो क्या किया? इंट्रिकेट, उलझा हुआ था वो। तो उसके बाद उसने एक संकल्प किया, इरिगेट। इरिगेट माने सींचना, इरिगेट माने सिंचाई करना। इरिगेट करने के लिए कि अब मैं घर चलूँगा तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना है, मुझे अब अपने खेतों में इरिगेट करना है, इरिगेशन करना है। इरिगेट, इरिगेट मीन्स क्या होता है? सींचना, सिंचाई करना। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? टाइम लैप्सेस हो गया। टाइम क्या हो गया? लैप्स हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। जब वो जेल से जब छूटा तो उसने एक फावड़ा हाथों में लिया और फावड़ा चलाने लगा। जब फावड़ा चलाने लगा तो फावड़ा से एक पत्थर टकराया, एक पत्थर टकराया, लुमिनियस। कैसा पत्थर था? लुमिनियस पत्थर था, चमकीला पत्थर था, लुमिनियस था। लुमिनियस जब पत्थर था तो वह बिल्कुल डायमंड था, हीरा था, डायमंड था। तो जब लोगों तक इसकी खबर पहुंची तो लोग उसकी क्या किए? मॉलिश किया। मालिश, मालिश माने घृणा करना, द्वेष करने लगे। तब आसपास के लोग उससे क्या करने लगे? नफरत करने लगे, मालिश करने लगे। तो ध्यान रखिए, उसके बाद लोगों ने उससे जब घृणा करने लगे तो क्या किया? मार्शल, मार्शल माने युद्ध संबंधित सामग्री खरीदने लगे, यानी युद्ध करने के लिए ऐसा हथियार खरीदने लगे कि जिससे कि उसे हरा दिया जाए, उसे पराजित कर दिया जाए। लोग क्या करते हैं? मिसलेनियस, मिसलेनियस अनेकों प्रकार के सामान खरीदे, मिसलेनियस अनेकों प्रकार के सामान खरीदा ताकि लोग उसे पराजित कर सके। अनेकों प्रकार का सामान वहां से खरीदा। अब दूसरी बात आता है वहां पर, ध्यान दीजिएगा, ओवरवेलमेंट, वह अत्यधिक तीव्र हो गया। अत्यधिक क्या हो गया? तीव्र हो गया। वहां से जब वह तीव्र हो गया तब ध्यान दीजिएगा, उसकी चाहत अधिक होने लगी, उसकी अत्यधिक प्रशंसा होने लगी, उसकी चाहत होने लगी। इसके साथ अब ध्यान दीजिएगा, फेनोमेन, एक घटना घटती है, एक ऐसा घटना घटती है, फेनोमेन हो जाता है, एक ऐसी घटना घटती है कि ध्यान से देखिएगा क्या हो जाता है? एक घटना घटती है। मिसलेनियस के बाद ध्यान दीजिएगा, ओवरवेलमिंग, अत्यधिक उसकी चाहत हो जाती है, उसकी समाज में अत्यधिक आवश्यकता हो जाती है, अत्यधिक उसकी पकड़ हो जाती है, लोग उसको पसंद करने लगते हैं। तो क्या किया? मिसलेनियस होने लगा। क्या होने लगा? ओवरवेलमिंग होने लगा। फिर उसके बाद फेनोमेनन, फेनोमेनन एक दिन एक ऐसा घटना घटती है। फेनोमेन, एक दिन ऐसा घटना घटती है। फेनोमेन, फेनोमेनन, फेनोमेनन मीन्स होता है घटना, फेनोमेनन मीन्स होता है घटना। उसने एक प्रिजुडाइस किया, पूर्वाग्रह अनुमान लगाया। प्रिजुडाइस मीन्स होता है पूर्व अनुमान लगाना, यानी पहले ही अनुमान लगाना, प्रिजुडाइस किया जब, तो ध्यान रखिएगा, उसे सप्लीमेंट था, परिपूर्ण था, पूरा करना था। क्या किया? यानी वर्टिकल, उसने कहा कि सभी को एक कतार में लगा दिया जाए, और सबको एक कतार में लगाने के साथ साथ सबको क्या किया जाए? कोड़ा मरवाया जाए। सबको क्या किया जाए? कोड़ा मरवाया जाए। लेकिन ऐसा क्या था? उसका शरमाइश था, उसका ऐसा क्या था? शरमाइश। शरमाइश मीन्स क्या होता था? उसका ऐसा शरमाइश था, ताकि ध्यान दीजिएगा, उसका ऐसा शरमाइश था। शरमाइश माने अनुमान लगाना। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यह एक कहानी की तरह, आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि एक लड़का था, दिल्ली गया, उसे नौकरी नहीं लग रही थी, तो उसके मन में एक एफ्लिक्ट था, पीड़ा हुआ, और उसने
तब सोचा कि क्या किया जाए। वह नौकरी कंफर्म करना चाहता था, पक्का करना चाहता था। तो नौकरी को क्या करना चाहता था? कंफर्म करना चाहता था, पक्का करना चाहता था। फिर ध्यान दीजिएगा, नौकरी को कंफर्म करना चाहता था, पक्का करना चाहता था। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, उसने अपने पापा से कन्फर्म आज्ञा लेने के लिए, कन्फर्म CONFORM, कन्फर्म, कन्फर्म मीन्स होता है क्या कहता है? आज्ञा लेना, आज्ञा मानना। वह अपने पिताजी के पास कन्फर्म किया। क्या किया? कन्फर्म किया। कन्फर्म कर लेने गया तो पिताजी ने कहा कि नौकरी सरकारी चाहिए। तब बेटा ने कहा कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है तो क्यों न प्राइवेट नौकरी ही मिल जाए। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, इस रोड के हॉरिजॉन्टल हो जाओ, हॉरिजॉन्टल हो जाओ मतलब समतल हो जाओ। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है, हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है समतल, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है? समतल। तो उसने कहा कि इस सड़क के तुम समतल हो जाओ। मैं अपने मित्र को एम्प्लाई करता हूँ, मैं अपने मित्र को क्या करता हूँ? एम्प्लाई करता हूँ, मैं अपने मित्र को एम्प्लाई करता हूँ, सूचित करता हूँ। तब तक वह लड़का हेड ऑफिस पहुंचता है, वह लड़का हेड ऑफिस पहुंचता है। हेड ऑफिस जब जाता है तो वहां पर एक घटना घटती है, एक ऐसा घटना घटती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब निगेटिव होता है ना तो व्यक्ति के पास तो वह क्या होता है, वहाँ क्या होता है, उसके यहाँ चोरी हो जाता है, उसके यहाँ हेड ऑफिस में चोरी हो जाता है। वहाँ होता है क्या है कि सारा आरोप उसी लड़के के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है, इम्पोज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इम्पोज कर दिया जाता है, थोप देना। इम्पोज माने थोप देना, सारा आरोप थोप देना। इम्पोज मीन्स क्या होता है? सारा आरोप थोप देना। तो उसी लड़के के ऊपर क्या किया? सारा आरोप इम्पोज कर दिया गया। सारा आरोप क्या कर दिया गया? इम्पोज कर दिया गया, इम्पोज किया। अब ध्यान दीजिएगा, जब सारा आरोप उस लड़के के ऊपर लगा दिया गया तो ध्यान रखिएगा कि वह लड़का एकदम उस वहाँ की पुलिस उसे इन्फ्लिक्ट कर दिया, दंड दिया। उसकी वहाँ की पुलिस क्या किया? इन्फ्लिक्ट किया, दंड दिया। और जब इन्फ्लिक्ट हुआ तो ध्यान दीजिएगा कि वह जाना था, उसे करना था नौकरी, लेकिन वह लड़का पहुंच गया जेल और इंट्रिकेट हो गया। इंट्रिकेट मीन्स होता है उलझा हुआ। इंट्रिकेट मीन्स क्या हुआ? उलझा हुआ, उलझन में पड़ गया वह लड़का क्या हो गया? उलझन में पड़ गया। वह सोचा कि अब मैं घर जाऊंगा तो अब क्या करूंगा कि मुझे अब सरकारी नौकरी नहीं करना है, मुझे क्या करना है? इरिगेशन करना है, इरिगेट करना है। इरिगेट मीन्स क्या होता है? सींचना। इरिगेट मीन्स क्या होता है? सींचना। तब ऐसे सोचते सोचते धीरे धीरे टाइम लैप्स हो गया, टाइम लैप्स हो गया। क्या हो गया? समय बीत गया, समय बीत गया। तब जब वह जेल से धीरे धीरे रिहा, जब धीरे धीरे समय बीत गया तो वह जेल से रिहा हुआ, जेल से छूट गया। जब जेल से छूटा तो उसके हाथों में एक फावड़ा था, उसके हाथों में एक फावड़ा था। खेतों में जब वह खुदाई कर रहा था, काम कर रहा था, तो एक पत्थर उसके फावड़े से टकराया और वह पत्थर कैसा था? लुमिनियस था। लुमिनियस मीन्स होता है चमकीला, चमकीला पत्थर लगा। वह बिल्कुल डायमंड जैसा था। कैसा था? डायमंड, यानी मानो उसे डायमंड मिल गया हो। क्या मिल गया हो? डायमंड। तो डायमंड जब मिल गया तो और अधिक धनी हो गया। तो उसके साथ जब लोग, उसके आसपास के लोग, पास पड़ोस के लोग क्या किए? मालिश करने लगे। मालिश का मतलब होता है घृणा करना। मालिश का मतलब होता है घृणा करना। उसके आसपास के लोग क्या करने लगे? घृणा करने लगे। धीरे धीरे लोग जब जलन होने लगी, लोगों के पास द्वेष होने लगा, तो लोगों ने क्या किया? मार्शल किया। मार्शल करने लगे, यानी युद्ध संबंधित सामान खरीदने लगे। उसके लिए मार्शल करने लगे, युद्ध संबंधित सामान खरीदने लगे। अब धीरे धीरे जब लोगों ने युद्ध संबंधित सामान खरीदने लगे ताकि मैं उसे हरा दूं, उसे पिछाड़ दूं, उसे पराजित कर दूं, उसे आगे बढ़ने न दूं, तो लोगों ने बाजार से मिसलेनियस यानी अनेकों प्रकार के सामान, यानी कि
चाकू, तलवार, हथियार खरीदने लगे। यानी कि मिसलेनियस अनेकों प्रकार के सामान खरीदने लगे। ओवरवेलमिंग, वह अत्यधिक उसकी चाहत होने लगी, अत्यधिक उसको लोग पसंद करने लगे, उसका यानी उसे लोग चाहने लगे। क्या करने लगे? चाहने लगे। अत्यधिक उसे लोग चाहने लगे, यानी कि ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग। अब ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक तीव्र यानी अत्यधिक चाहना, अधिक चाहना, बहुत अधिक चाहना। अब देखिए फेनोमेनन, फेनोमेनन, एक दिन एक ऐसा घटना घटा, एक दिन एक ऐसे घटना घटा ध्यान सुनिएगा, एक दिन एक ऐसा घटना घटी कि एक दिन एक ऐसा घटना घटा, यह था कि उसने प्रिजुडाइश, प्रेजुडाइश, ध्यान देखिए, PREJUDICE, प्रेजुडाइश, प्रेजुडाइश किया, पूर्व अनुमान लगाया, यानी कि पूर्वाग्रह करना, यानी पूर्व पहले से ही अनुमान लगाना, अनुमान लगाया। और अनुमान लगाया, उसने सोचा, क्या किया? सप्लीमेंट किया, परिपूर्ण करना। सप्लीमेंट मीन्स क्या होता है? परिपूर्ण करना। सप्लीमेंट किया, परिपूर्ण करना, सप्लीमेंट किया। उसके बाद जब सप्लीमेंट किया तो उसने सोचा कि सभी लोगों को वर्टिकल कर दिया जाए, एक लंब रूप में, यानी एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, एक लंबवत खड़ा कर दिया जाए, और उन्हें क्या करवा दिया जाए? उनको, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, और वर्टिकल में खड़ा कर दूं, और उसे कोड़े से पिटवा दूं, कोड़े से पिटवा दूं। लेकिन ऐसा उसका क्या था? शर्माइश था। ऐसा उसका क्या था? शर्माइश था, अनुमान था। ऐसा उसका क्या था? अनुमान था। तो ये रहा 20 आपका, यानी कि वोकैब, और 20 वोकैब आपका लर्न हो गया होगा, अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अब आप 20 वोकैब आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप को यह कहानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आप अंग्रेजी सीखना हो तो आपको वोकैब की बहुत ज़रूरत है। बिना वोकाबुलरी के कोई इंग्लिश नहीं होती है। तो प्यारे छात्रों, प्यारे दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप पॉज करके देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं एक अच्छी नई वीडियो ला सकूं। मैं अशोक सर आप सबके लिए एक बार फिर यही कहूँगा कि आप अच्छी तरह से इस वीडियो को रटिए, बिल्कुल मन लगा कर रटिए, और कॉपी कलम उठाकर इसको लिखिए, ताकि आप अच्छी तरह से वीडियो को समझ सके, अंग्रेजी को समझ सके, पूरे भारत में क्रांति मचा दे इंग्लिश में। तो मैंने कहा एफ्लेक्ट, पीड़ा देना, कन्फर्म, पक्का करना, कन्फर्म, आज्ञा लेना, हॉरिजॉन्टल, समतल, एम्प्लाई, सूचित करना, इम्पोज, थोपना, इम्पोज, थोपना, आरोप लगाना, इन्फ्लेक्ट, दंड देना, इंट्रिकेट, उलझा हुआ, इंट्रिकेट, उलझा हुआ, इरिगेट, सींचना, लैप्स, समाप्त होना, समय बीतना, लुमिनियस, चमकीला, मालिश, घृणा करना, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, जलन रखना, मार्शल, युद्ध संबंधित सामान, मार्शल, युद्ध संबंधित सामान, मिसलेनियस, अनेकों प्रकार के, ओवरवेलमिंग, बहुत अधिक, ओवरवेलमिंग मीन बहुत अधिक, बहुत तीव्र, यानी फेनोमेनन, फेनोमेनन, फेनोमेनन मीन्स घटना, फेनोमेनन मीन्स घटना, फेनोमेनन मीन्स घटना, प्रेजुडाइस, अनुमान लगाना, पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइस, अनुमान लगाना, पूर्वाग्रह, वर्टिकल, लंब रूप, वर्टिकल, लंब रूप, सप्लीमेंट, परिपूर्ण करना, सप्लीमेंट, परिपूर्ण करना, सरमाइज, अनुमान लगाना, सरमाइज, अनुमान लगाना। तो ध्यान रखना है कि इस पूरे वीडियो को आप अच्छी तरह से कहानी वाइज भी समझ गए होंगे, और आपको मैं जिस तरह से पढ़ाया हूँ, जिस तरह से समझाया हूँ, वो सारी बातें आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो मैंने कहा एक बार फिर से मैं इसको रट देता हूँ, ताकि आप लोगों को याद दिला देता हूँ, दोहरा देता हूँ, कि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से यह मीनिंग याद हो जाए। एफ्लिक्ट, पीड़ा देना, कन्फर्म,
पक्का करना, कन्फर्म आज्ञा लेना, हॉरिजॉन्टल समतल, एम्प्लाई सूचित करना, इम्पोज थोपना, इन्फ्लिक्ट दंड देना, इंट्रिकेट उलझा हुआ, इरिगेट सींचना, लैप्स समाप्त होना, समय बीतना, लुमिनियस चमकीला, मालिश घृणा करना, द्वेष करना, मार्शल युद्ध संबंधित सामग्री, मिसलेनियस अनेकों प्रकार के, मिश्रित, ओवरवेलमिंग तीव्र, ओवरवेलमिंग माने तीव्र बहुत अधिक, फेनोमेनन घटना तथ्य, फेनोमेनन मीन्स घटना या तथ्य, प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह अनुमान लगाना यानी पहले से ही अनुमान लगाना, सप्लीमेंट परिपूर्ण करना, वर्टिकल लंब रूप, सरमाइस अनुमान लगाना। तो इस तरह से आप लोगों को सारे वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। तो मैं अशोक सर आप सबके लिए एक बार फिर यही कहूँगा कि आप लोग यदि मेरे वीडियो पे नए होंगे, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो सबसे पहले लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों के लिए हर दिन एक नई नई वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए इंग्लिश के इस चैनल में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।